अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ओपेक प्लस की बैठक के बाद एक बार फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में ईंधन की कीमतों में तेजी आ सकती है। पेट्रोल और डीजल के भाव में मामूली बदलाव भी हम सभी के जीवन पर असर डालता है। तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के रेट को रिवाइज करती हैं। ईंधन की कीमतों में आज के पहले लगातार 2 दिन की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि सोमवार को तेल कंपनियों ने इनमें कोई बदलाव नहीं किया। 6 जनवरी से पहले लगातार 29 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। अगर भीलवाड़ा जिले में पेट्रोल व डीजल की दरों की बात करें तो सोमवार को पेट्रोल 91.80 व डीजल 83.80 रुपए प्रति लीटर रहा। पेट्रोल डीजल के रेटों में हो रही बढ़ोतरी से आमजन पर महंगाई की मार पड़ रही है और इससे अब घर का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। कोरोना काल में जहां एक और आय के स्रोत घटे हैं, वहीं बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोकवाणी ने भी आमजन से विशेष चर्चा की। लोकवाणी पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। संकट चल रहा, वहीं दूसरी ओर बेहताशा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों ने आम जीवन को पूरी तरह से परेशानी में डाल रखा है और पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ने के साथ ही महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो आज भीलवाड़ा के अंदर पेट्रोल 91.80 प्रति लीटर के हिसाब से गाड़ियों में डलवाया जा रहा है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 83.80 आज की यहां पर रेट है। लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेटों से आमजन पूरी तरह से परेशान है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों से क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की दर से जो पेट्रोल और डीजल का जिस तरीके से बढ़ोतरी और इजाफा होया जा रहा है, उसी तरह से पब्लिक ज्यादा परेशान है। सर, पहले ही कोरोना महामारी की तरफ से क्या है कि पब्लिक पहले ही परेशान है और सरकार और गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पब्लिक को थोड़ा राहत दे, इसमें थोड़ी रेटें वगैरह थोड़ी सुधार करे और इसमें थोड़ा प्रभाव डाले। जनता पहले ही परेशान है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डीजल और पेट्रोल में खास तौर अपने जनता के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आम पब्लिक पहले ही दुखी है, तो मैं इसे सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसमें कुछ सामान्य रेट बरसे और जनता के ऊपर थोड़ा रहम करे। बिल्कुल, हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद है, इनसे जानना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल से जो बेहताशा महंगाई बढ़ रही है, क्या महसूस करते हैं, कितनी परेशानी है सामने आ रही है आपके? हमको बहुत परेशानी आ रही है क्योंकि हमारे ऊपर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया है। जो मतलब पहले 1000 रुपये लगते थे, उसकी जगह अब 1500 रुपये लगने लग गए हैं। तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मतलब इससे फर्क पड़ रहा है बहुत। एक तरफ कोरोना का जो संक्रमण का दौर चला, इसमें उद्योग धंधे भी चौपट हुए, रोजगारी पे भी फर्क पड़ा है, काम धंधे भी डिस्टर्ब हुए। तो उसके बाद में जब बेहताशा अगर बढ़ोतरी हो रही है, बहुत गलत है ये बहुत गलत बात है और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि भाई इसकी रेटें कम किया जाए। जो भी एक्साइज वगैरह, जो भी सेल टैक्स वगैरह, GST कम करके और इसके ऊपर इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार पे क्या फर्क पड़ा, कितनी महंगाई बढ़ी आपके बजट पे क्या? लगभग पेट्रोल की रेटें बढ़ने से लगभग 1000 रुपये महीना की बढ़ोतरी हो गई है बजट में। व्हीकल है हाँ, तो अब कितने व्हीकल है परिवार के अंदर? परिवार के अंदर हमारे 2 व्हीकल है, तो उसमें लगभग 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। और भी हमारे साथ मौजूद है, क्या फर्क पड़ा परिवार पे? परिवार पे बहुत फर्क पड़ा है। पहले तो पेट्रोल की रेटें बहुत कम थी, तो पेट्रोल भी भराते थे तो गाड़ी अच्छी चलती थी। अब गाड़ी का एवरेज भी नहीं बैठ रहा और आजकल तो कमाई भी नहीं रही है, इसलिए पेट्रोल से बहुत परेशान हो रहे हैं हम। यहाँ से जो पेट्रोल पंप पे जो कार्यरत है, इनसे जानना चाहते हैं कि पेट्रोल में गत महीने की अगर रेट की बात करें तो 1 महीने में पेट्रोल की रेटों में उतार आया है या चढ़ाव आया? उतार तो कुछ नहीं आया है। 1 महीने से 1.5 महीने से पेट्रोल की रेटें बढ़ती जा रही है और इससे ग्राहक भी परेशान होते हैं। ग्राहक को पेट्रोल भी मतलब ज्यादा भरवाना पड़ता है। इससे ग्राहक मतलब बहुत परेशान होती है, निराश होते हैं ग्राहक पेट्रोल भरवाने से भी इनकार करते, कहते हैं साइकिल चलानी पड़ेगी अब तो हमें। पहले महीने में 2-2, 3-3 महीने के अंदर एक बार रेट घटती बढ़ती थी। अब रोज जो रेट चेंज होती है तो उसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति पता नहीं होती क्या ग्राहकों में? नहीं, कंफ्यूजन होती है। जैसे कि ग्राहक बढ़ती रेट बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। इससे ग्राहक बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, तो हमने देखा कि बेहताशा पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी से जहां महंगाई बढ़ रही है, वहीं आम जन का जो बजट है वो भी गड़बड़ा रहा है। क्योंकि आजकल की अगर हम बात करें तो हर परिवार के अंदर 2 से 3 व्हीकल आम बात हो गई है। इससे उनके बजट पे फर्क पड़ रहा है और महंगाई से त्रस्त होना पड़ रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
कोरोना महामारी के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी से जहां एक और व्यापार धंधे चौपट हुए हैं, वहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से आमजन पूरी तरह से त्रस्त है और इससे आमजन के घर का बजट पूरी तरह से गड़बड़ाने लगा है। अभी हम आए हैं भीलवाड़ा के एक पेट्रोल पंप के ऊपर, जहां हम आमजन की राय लेंगे कि इस बढ़ती पेट्रोल और डीजल की रेटों से उनकी जीवनचर्या पर क्या असर पड़ा है। और अगर भीलवाड़ा में पेट्रोल और डीजल की रेट की बात करें तो आज भीलवाड़ा के अंदर 91 रुपए 80 पैसे पेट्रोल की रेट है और डीजल की अगर हम बात करें तो 83 रुपए 80 पैसे आज की यहाँ पर रेट है और दिन प्रतिदिन रेट में उतार चढ़ाव बना रहता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पेट्रोल भरवाने आए, उनसे जानना चाहते हैं कि बढ़ती पेट्रोल की दरों से उनके जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे घर में 5 व्हीकल है तो प्रतिदिन मतलब 200 रुपये का पेट्रोल भराना पड़ता है। जो डेली रनिंग था वो रनिंग बढ़ के मतलब पर गाड़ी के ऊपर महीने से 500 रुपये 400 रुपये का खर्चा बढ़ गया है। तो हमारे क्या गाड़ी की व्यवस्था जो है, व्हीकल जो है वो वैसा गड़बड़ा गई। पहले ही बजट और कोरोना की महामारी से परेशान है, व्यापार में मंदी है और जो कुछ व्यापार है वो 7 बजे यहाँ भीलवाड़ा के अंदर मार्केट बंद करना पड़ता है। जो खाने पीने वाले हैं वो अति ज़्यादा परेशान है। जो खाने का टाइम है वो 7 बजे बाद स्टार्ट होता है और यहाँ के प्रशासन द्वारा जो कोरोना महामारी की पालना की जाती है वो 7 बजे बंद करा देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 10 बजे तक कर दिया जाए और थोड़ी राहत दी जाए। जिस तरह से आपकी दर में आपके सरकारी काम में रेट बढ़ा देते हैं, उसी तरह आम जनता कितनी परेशान होती है। आप थोड़ा आम जनता के ऊपर ध्यान दें, ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के छगलमल बख्तावरमल पेट्रोल पंप के संचालक। इनसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण मानते हैं कि पेट्रोल और डीजल में लगातार रेटों में बढ़ोतरी हो रही है और इससे ग्राहकों को किस प्रकार आप संतुष्ट करते हैं, क्योंकि रोज रेट कम ज्यादा होती है तो यहाँ पर रेट को लेकर तो आपके साथ विवाद होता ही होगा। हमारी केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो रेट बढ़ाने का जो एक मानक तैयार किया है वो उसका सबसे बड़ा बेस है क्रूड ऑयल की रेट के आधार पर। लेकिन क्रूड ऑयल की रेट कम होने के बावजूद भी रेटें बढ़ रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। जबकि सरकार को ये चाहिए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रखे और जो क्रूड ऑयल की रेट है उससे आम जन उस पेट्रोल डीजल की गणना कर सके। अप्रैल में 75 रुपये 73 पैसा रेट थी जो अभी बढ़कर 91 रुपये 80 पैसा हो गई है एवं 69 पैसा 42 पैसा डीजल की थी जो 83 रुपये 80 पैसा हो गई है। ये इतनी रेट बढ़ जाना आम जन के लिए दुविधाकारक है, लेकिन फिर भी सरकार को यदि फंड की आवश्यकता है तो इसके अलावा और कोई इलाज नहीं, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ और अन्य उपभोक्ता मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इस पेट्रोल डीजल की बढ़ती रेट से क्या समस्या का सामना करना पड़ा। जी, आए दिन पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ रही है, क्या समस्याएं आ रही है? समस्या तो ये आ रही है कि जो रोज कमाने खाने वाला आदमी रोज पेट्रोल नहीं भरा सकता है। टेम्पो वगैरह का किराया बढ़ गया, 10 की जगह 20 रुपये लेने लग गए। ये समस्या आ रही है। घर की बजट भी गड़बड़ा है। घर का बजट तो गड़बड़ा नहीं है, जेब का गड़बड़ाएगा तो घर का ही गड़बड़ाएगा ना बजट। बिल्कुल, हमारे साथ और यहाँ पर जो कार्यरत है पेट्रोल पंप संचालक, उनसे जानना चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन जो रेट में उतार चढ़ाव आता है उसको लेकर क्या यहाँ के जो ग्राहक है उनसे आपको किस प्रकार पेश आना पड़ता है? यहाँ ग्राहक अगर पेट्रोल भराता है तो उनको बहुत तकलीफ आती है, रेट पर रेट बढ़ती जा रही है। ग्राहक का मतलब संतुष्ट नहीं है ग्राहक कुल मिला के, और ग्राहक बहुत परेशान होता है इससे। केंद्र सरकार और हमें सरकार से कहना चाहिए कि रेटे में थोड़ा मतलब थोड़ा कम कराना चाहिए, रेट को कम कराना चाहिए। और इसी के साथ कोरोना महामारी के कारण मतलब पब्लिक को बहुत नुकसान भी पहुंचा है, इसीलिए रेटें इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए मतलब सरकार को, इसलिए थोड़ी रेटें कम करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल, हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि इस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेटों से उनको क्या समस्या। जी, आप एक मिनट, आप यहाँ आए, पेट्रोल जो रेटें बढ़ रही है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बढ़े ही जा रही है। धन्य है मोदी जी, राम राम। बस, थैंक यू। बिल्कुल, साथ ही यहाँ एक बस संचालक भी आए हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इस बढ़ी हुई रेटों से उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप बस संचालक हैं, आपकी बस है ये? हाँ जी। क्या अभी जो रेटें बढ़ी है उससे क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको?
क्या सब तरीके से करना पड़ रहा है और क्या। सामने देखो इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही, मतलब कितनी रेट बढ़ गई एक महीने में? अगर रेट की बात करें तो कितना खतरा से बढ़िया भाई, कितने? हाँ बढ़िया 15-12 रुपए बढ़ गए अभी में। अच्छा, और आपने सवारियों भी रेट बढ़ाई क्या फिर इससे? सवारियों पे रेट बढ़ा, झगड़ा होता है, कहाँ बढ़ा मैं बार बार। बिल्कुल। तो एक और जहां बस संचालक बता रहे हैं कि अगर हम सवारियों की रेटें बढ़ाते हैं तो